हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर बेसिकली जीभ के ऊपर, टंग कैंसर जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। चीक्स की जो अंदर वाली साइड है आपकी, उसके अंदर जो कैंसर है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू द ओरल कैंसर। गम्स के ऊपर अगर कैंसर की कुछ ग्रोथ हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू द ओरल कैंसर। तो रीज़न इज़ ऑलमोस्ट सेम, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आर सेम, कॉज इज़ सेम, बट द थिंग इज़ कि वो साइट्स चेंज कर करके बाकी जगह पे मैनिफेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें, आपको अगर याद हो कि आप जैसे कहीं मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द दैट मूवी यू जस्ट गेट अ वार्निंग 30 सेकेंड और 60 सेकेंड क्लिप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें आपको दिखाया जाता है कि एक पेशेंट जिसके जॉ के अंदर, जिसकी जीभ के ऊपर, जिसका पूरा मुंह का जो जबाड़ा है दैट हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव्ड, वो क्या है, दैट इज़ द टंग कैंसर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल कैंसर और द सेम मैनिफेस्टेशन। वो दिखाने का रीज़न क्या है, सो दैट द कॉमन मैन शुड गेट अ वार्निंग कि अगर आप टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो तो दैट कैन बी अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एज अ ओरल कैंसर और पर्टिकुलरली टंग कैंसर। अगर हम बात करें कि हमारे देश के अंदर, particularly in our country, we are leading into the oral cancer across the world. Why? Due to the use of these prohibited items like gutka, I told you, plus tobacco. It can be smoking, and some people they are using the बीड़ी। जो पुराने लोग हैं या जो रूरल एरियाज के लोग हैं, they are frequently using the बीड़ी, and that is more dangerous than the cigarette also. दूसरी बात है कि एक HPV नाम से जो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ द oral cancer, and that is seen more into the urban population, and it is a sexually transmitted virus, so chances are very high that people who are not smoking, the people who are not using tobacco or gutka, उनको भी ये हो सकता है। HPV वायरस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ ओरल कैंसर। अगर हम बात करें कि ओरल कैंसर कैसे होता है, कितने टाइम में, जनरली पेशेंट्स कम टू यू एंड दे आस्क कि आप कि मैं 2 साल से टोबैको खा रहा था या मैं 20 साल से टोबैको खा रहा था, तो मेरे को अभी क्यों हुआ। See, always keep it in mind कि cancer is not an overnight disease. It takes a very slow process. धीरे धीरे डे बाय डे करके आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, देन द चेंजेस गो इनटू योर डीएनए सिस्टम, उसमें म्यूटेशंस आती हैं, उसके बाद जाके आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्लिनिकली एग्जिबिट होती हैं, एंड देन इट कम्स आउट टू बी अ फुल फ्लैश क्लिनिकली एविडेंट डिजीज, जिसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। अब जनरली पेशेंट कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में इसको प्रिवेंट करना हो तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ईजी वे आउट है। फर्स्ट थिंग इज जो मैंने आपको बताया, गुटखा, टोबैको, स्मोकिंग और दिस बीड़ी, सिगरेट, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। अगर आप ये चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर वेरी मच प्रोन और वेरी मच एक्सपोज टू द ओरल कैंसर। फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों के घर में ऑलरेडी किसी पेशेंट को टंग कैंसर हुआ है, जिन पेशेंट्स को किसी ऑलरेडी फैमिली मेम्बर को किसी को ओरल कैंसर का किसी भी तरह का कैंसर हुआ है, तो उन पेशेंट्स के अंदर रिस्क फैक्टर इज कंपैरेटिवली मच मोर हायर देन द नॉर्मल पर्सन। उसके अलावा प्री कैंसरस कंडीशंस इसमें हम जनरली देखते हैं। प्री कैंसरस कंडीशन मीन्स व्हाट, आपके मुंह के अंदर कोई छाला हो गया जो पिछले 3 महीने से 4 महीने से हील नहीं हो रहा है। अ सिंपल ओरल अल्सर, जिसको हम एप्थस अल्सर बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी माइल्ड इंडिकेशन इन द इनिशियल स्टेज। आपको मुंह खोलने के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, चीक्स में एक्सपैंड करने में दिक्कत आ रही है, च्यूई करने में दिक्कत आ रही है, आप खाना खा रहे हो उस टाइम आपको लग रहा है कि आपके मुंह में कुछ अटक रहा है। प्लस द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी सी इज़ अ वाइट पैच इनटू योर ओरल कैविटी। मुंह के अंदर किसी तरह का भी वाइट पैच है। जनरली हम देखते हैं कि जो लोग गुटखा च्यू करते हैं वो क्या करते हैं कि गुटखे को एक छोटी सी वो बना के दे जस्ट पुट इट आउट ऑन द इनर पार्ट ऑफ देयर लिप्स, लोअर लिप्स। तो जिस जगह पे आप देख रहे हो कि वो फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर रहा है वो पर्सन, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसी पार्ट के ऊपर डे बाय डे आपकी जो ओरल म्यूकोजा है उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जो स्किन का कलर पहले आपका पिंक टू रेडिश है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेइश कलर होगा, उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि वाइट कलर्ड पैच इज़ वेरी इजीली सीन। तो दैट इज़ द प्री कैंसरस कंडीशन, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो उन चीज़ों में आप अगर ध्यान करते हो, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो, प्लस छोटा सा भी अल्सर है जो आपका हील नहीं हो रहा है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो यू आर इग्नोरिंग अ प्री कैंसरस कंडीशन। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके धीरे से यू कैन जस्ट गेट योर सेल्फ एग्जामिन फ्रॉम द योर डॉक्टर, और यू कैन इवन सेल्फ एग्जामिन योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपको कहीं पे भी कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिलती हैं तो आप उसको एट द अर्ली मोमेंट, एज एट द इनिशियल स्टेज, यू कैन गेट इट ट्रीटेड। अदर देन दैट इज
जो पेशेंट हमें कई बार मिलते हैं कि हम लोग सुपारी चू करते हैं, हम गुटखा नहीं खाते हैं या हम टोबैको नहीं खाते, सुपारी इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच गुड फॉर द हेल्थ। तो वो चीज़ भी एक बारी मैनिफेस्ट, लाइक सो मेनी टाइम्स द पीपल हु ऑलवेज च्यू द माइट, सम एवरी टाइम दे आर जस्ट यू सी लाइक कुछ ना कुछ चबा रहे हैं, तो उनके केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो उनका चीक्स का जो म्यूकोजल सरफेसेस है उसमें फाइब्रोसिस चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो फाइब्रोस्टिक चेंजेस आने की वजह से उनका जो वो वाला मुंह खुलने की जो कैपेसिटी है दैट आल्सो डिक्रीजेज डे बाय डे। आज वो इतना मुंह खोल पा रहा है, फिर कल इतना होगा, कल इतना होगा, फिर इतना होगा, एंड एट दैट एंड ऑफ डे इट गोज इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी टिश्यू इनटू द कैंसरस टिश्यू। तो इस तरह से भी कैंसर की कई बार हम देखते हैं कि पैथोलॉजी डेवलप होती है पेशेंट्स के अंदर। अदर थिंग इज स्ट्रेस। लाइकन प्लेनस नाम की एक बीमारी है जिसको हम सो मेनी टाइम्स वी कोरिलेट इट विद द प्री कैंसरस कंडीशन इन द पेशेंट्स ऑफ ओरल कैंसर। तो लाइकन प्लेनस अगर किसी पेशेंट को है तो उसको भी इन द टाइम ट्रीट करना चाहिए सो दैट इट शुड नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैलिग्नेंट कंडीशन। उसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फ डायग्नोसिस की, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें इनिशियल स्टेजेस में ही पता लग जाए कि दैट इज़ अ कैंसर। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर छोटा सा एक अल्सर हो रहा है मुंह के अंदर या आपके गले में कुछ सोरनेस है जो काफ़ी हफ्तों से या काफ़ी महीनों से ठीक नहीं हो पा रही है, उसके अलावा अगर आपको मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो ऑल दीज आर द अर्ली इंडिकेशंस ऑफ एनीथिंग विच कैन बी रिलेटेड टू द ओरल कैंसर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। If the patient is being diagnosed at the stage 1 or stage 2, that is a very initial stage, तो 70 to 80% patients of oral cancer can be successfully cured। बट बात वही है कि आप जितना जल्दी डायग्नोस करोगे उतना ही आपका ठीक होने के चांसेस बेटर होते हैं। बट इन आवर कंट्री नेग्लिजेंस इज़ वेरी मच मार्क्ड इन द पेशेंट्स। तो उस हिसाब से अगर पेशेंट स्टेज 3 में डायग्नोज हो रहा है या स्टेज 4 में डायग्नोज हो रहा है तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिकवर्ड इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इनिशियल स्टेजेस। ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट करते हो तो आई हैव सीन मैनी केसेस विच हैव बीन एक्सक्लूसिवली बीइंग ट्रीटेड ओनली एंड विद स्टैंड अलोन थेरेपी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। We will share a patient of CA tongue in the next video also. I will show that how that patient was having 6 cycles of chemotherapy, then it was being followed by I think 34 radiations. उसके बाद within 3 to 4 weeks that cancer came back again. रिलैप्स का वो केस था, तो उस पेशेंट को हमने विद इन 3 to 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट एक्सक्लूसिवली विद होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सम इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन, द पेशेंट वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड। तो इस हिसाब से अगर आप डिसाइड करते हो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना है, आपको कीमोथेरेपी करवानी है, आपको रेडिएशन थेरेपी करवानी है, या आपको अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना है जिसमें हम टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो अल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपिक मेडिसिन है प्लस यू कैन ऑप्ट फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो। सो दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन योर स्टेजिंग। जितना आप जल्दी स्टेजिंग करोगे, जितना जल्दी आपका डायग्नोज होगा, उतनी ही जल्दी आपके ठीक होने के चांसेस हैं। So I am repeating it again, the people who are smoking, the people who are smoking cigarettes or BD, or people who are taking tobacco or this gutka, so kindly stop it right now, because ये चीज़ें आपको आज नहीं तो कल 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद they will take to this dead end what we call the oral cancer or tongue cancer. Thank you so much.